जलालुद्दीन के ठिकानों पर संदिग्ध दवाइयां भी मिली हैं। जलालुद्दीन के ठिकाने से दवाइयों की जांच जारी है। जो दवाइयां मिली हैं उन दवाइयों की जांच की जा रही है। ये पैकेट आपको दिखा रहे हैं और इसी में कई दवाइयां जब्त की गई हैं, इकट्ठे की गई हैं उसके घर से। अब इन दवाइयों की जांच की जा रही है कि आखिर ये दवाइयां कैसी हैं, किस इस्तेमाल में इन दवाइयों को लाया जाना था, क्या वजह है दवाइयां घर में रखी हुई थी, इसकी पूरी जांच की जा रही है। अभी नहीं, ऐसा अभी कोई जानकारी में नहीं है। अभी हम बाकी इसकी और जांच करवा रहे हैं। अभी जो बताया गया कुछ एंटीबायोटिक, एलर्जिक और कुछ दर्द की दवाएं, अभी हम उन चीज़ों की भी जांच कर रहे हैं। अभी इसको हमने फिलहाल अपने कब्जे में लिया है और जांच कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग को आप ठीक है थैंक यू। अभी इसकी हम और डॉक्टर से जांच कराएंगे, इसके बाद दिखाते हैं। हिंदुओं का धर्मांतरण करने वाला छांगुर बाबा, कानून का शिकंजा उस पर कसता जा रहा है। आज दूसरे दिन भी उसकी काली कमाई पर योगी सरकार का बुलडोजर चलता रहा। अब पुलिस तो तलाश में है ही उन 5 आरोपियों की जो रिमोट की तरह छांगुर के धर्मांतर नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे थे। छांगुर के वो राजदार कौन है, इस रिपोर्ट में देखिए। छांगुर का छलावा लोक ध्वस्त, बलरामपुर में धर्मांतरण गैंग पस्त। अब 3 इक्कों पर नजर, धर्मांतरण गैंग दरबदर। यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण गिरोह चलाने वाले छांगुर के खिलाफ एक्शन जारी है। छांगुर का छलावा लोक ध्वस्त हो चुका है। खुद जलालुद्दीन उर्फ छांगुर अपने 3 साथियों के साथ गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस के पास उसके खिलाफ इतने सबूत हाथ लगे हैं कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का ताउम्र जेल से बाहर निकलना मुश्किल है। से ही 8 बुलडोजर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 50% ही इसको तोड़ा जा चुका है और कहा जा रहा है कि आज पूरी तरह से इसको तोड़ा नहीं जा पाएगा, क्योंकि 70% काम होगा। जो बचा हुआ काम है हो सकता है वो कल तक हो, लेकिन लगातार कार्रवाई हो रही है। और साथ ही देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। मैं सहयोगी से कहता हूं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए सामानों को ले जाया जा रहा है। ये देखिए वही जो पावर हब बनाया था, जो सोलर सिस्टम का जो पूरी तरह से यहाँ पर पावर स्टेशन तैयार किया था, वह सामान बुलडोजर से लद के जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा, छांगुर की सहयोगी नीतू नवीन उर्फ नसरीन, नवीन घनश्याम और महबूब गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि छांगुर और उसके 3 करीबियों पर शिकंजा कसने के बाद अब पुलिस के सामने छांगुर के उन करीबियों पर शिकंजा कसने की चुनौती है, जिनके पास छांगुर के काले कारनामों की पूरी फाइल है, जिसमें सबसे पहला नाम छांगुर के राजदार मोहम्मद अहमद खान का है, जिसे धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड कहा जाता है। छांगुर बाबा का जो साम्राज्य था, जो काला साम्राज्य था, अब वह ध्वस्त हो रहा है, वह मिट्टी में मिल रहा है और लगातार इसकी जांच भी हो रही है। जांच के दायरे बढ़ रहे हैं। ईडी इन्वॉल्व है, एसटीएफ इन्वॉल्व है, एटीएस इन्वॉल्व है। आने वाले समय में एनआईए भी जांच कर सकता है, क्योंकि देश के सम्मान का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है कि जो पैसे आ रहे हैं सैकड़ों करोड़, आखिर उसका उपयोग कहां कहां हो रहा है। एनआईए इसको भी तो जानना चाहेगी। तो रिमांड पे लेकर आने वाले समय में छांगुर बाबा को पकड़ा जा उनसे बातचीत हो सकती है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद अहमद के अलावा बलरामपुर पुलिस छांगुर के भतीजे सबरोज, भांजे शहाबुद्दीन, रशीद, रमजान और नागपुर के रहने वाले इदुल इस्लाम की तलाश है। पुलिस का दावा है कि लोगों की गिरफ्तारी के बाद छांगुर के काले धंधे से जुड़े हुए सभी राज का पर्दाफाश होगा। वहीं छांगुर के खिलाफ मंगलवार सुबह शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई बुधवार को भी जारी रही। 8 बुलडोजर का काफिला बुधवार सुबह से छांगुर के छलावा लोग को ध्वस्त करने में जुटा रहा, लेकिन हवाला के नाजायज पैसों से छांगुर ने इतनी अकूत दौलत जमा की थी कि 3 बीघे जमीन पर बनी कोठी के 70 में से 40 कमरों को तोड़ने में 2 दिन का वक्त भी नाकाफी साबित हो रहा है। ईडी भी इसके तह तक जाएगी कि आखिर जो 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है, 500 करोड़ रुपए की बात हो रही है, आरटीजीएस की बात हो रही है, 50 लाख रुपए आ रहे हैं, 40 लाख रुपए आ रहे हैं, आखिर उसका हो क्या रहा है। अब इतना मजबूत ये कंक्रीट है, चूंकि हवाला के पैसे से बना है, पैसे की कोई कमी नहीं, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं, जबरदस्त इसको मजबूत बनाया है, क्योंकि इसको लंबे समय तक रखना था और यहीं पर धर्मांतरण का खेल होता है। हजारों लोग यहीं पर बैठते हैं, सैकड़ों की संख्या में सीलिंग फैन, जिसको उतारने तक का मौका नहीं यहां पर मिला, कोई आया ही नहीं उतारने वाला। तो ऐसे में यह जो साम्राज्य है, इसको ध्वस्त करने में टाइम लग रहा है। कल 30% काम हुआ था, आज कहा जा रहा है 70%
काम होगा और परसों यानी कल के दिन तक इस पूरे साम्राज्य को गिराने का काम होगा। बहरहाल छांगुर का पाप लोग तकरीबन ध्वस्त हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही छांगुर के राजदार पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे, अरब से लेकर भारत तक फैले धर्मांतरण गैंग और उसमें शामिल तमाम किरदारों की सच्चाई सामने आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पीला पंजा अपना काम कर रहा है। बुलडोजर एक्शन की निगरानी जो बड़े पुलिस के अधिकारी हैं वो कर रहे हैं और उनका कहना है कि प्रशासन ने साफ तौर पर दावा किया है कि इस कार्रवाई को और भी तेज कर दिया जाएगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिया जाए। देख रहे हैं 8 जेसीबियां लगी हुई हैं। ये चूंकि मलबा काफी निकल रहा है, इसको हटा के आगे तोड़ने की कार्रवाई हो रही है, इस वजह से थोड़ा समय लग रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको जल्दी ही तोड़ के खत्म किया जाए। काफी मजबूत कंक्रीट या काफी मजबूत निर्माण दिख रहा है। जी हाँ, मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ, मेहनत करनी पड़ रही है, आप देख ही रहे हैं, समय लग रहा है। आज समाप्त हो जाएगी या कल तक चलेगी ये कार्रवाई? हमारा पूरा प्रयास जारी है। यदि आज समाप्त हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कल भी कार्रवाई जारी है। थानों की पुलिस यहाँ पे लगी है सर? 5 थानों की फोर्स है यहाँ की पुलिस लगी है। आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं? जी। यहाँ पर और किसी तरह कोई आशंका, कोई बवाल या सब कुछ शांत है यहाँ पे माहौल? हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास पीएसी की भी एक कंपनी है, 5 थानों की हमारी फोर्स है, फायर टेंडर की भी हमने व्यवस्था कर रखी है, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। हमारे पास महिला इंस्पेक्टर भी हैं, उनके साथ महिला फोर्स भी है। हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। कोई शांति व्यवस्था की दिक्कत नहीं है, हम लोगों के पूरा कंट्रोल में है ये चीज। धर्मांतरण गैंग के सरगना छांगुर ने अपने घर पर घोड़ों का अस्तबल भी बना रखा था, जहां विदेशी और महंगे घोड़े रखे जाते हैं। मैं इस वक्त छांगुर बाबा के घर पर मौजूद हूं और घर के अंदर ही यानी उस घर के प्रांगण में छांगुर बाबा का अस्तबल मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लग्जरी कंक्रीट यानी कि बीम दे करके बहुत ही मजबूत पिलर पर इस पूरे अस्तबल को बनाया गया है। और आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भारी संख्या में मतलब भारी मात्रा में भूसे इकट्ठा किए गए हैं। यह वह भूसा है जिसको घोड़े खाया करते थे या जो अन्य पशु थे उनको ये चारा खिलाया करता था। मैं आगे चलता हूँ, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि इस अस्तबल को भी काफ़ी मजबूत ढंग से बनाया गया है, मजबूत तरीके से बनाया गया है। और अभी यहाँ पर दरवाजे आदि लगने का काम जारी है। ये देख रहे हैं ना, खिड़कियाँ यहाँ लगनी हैं। ये देखिए बहुत ही मजबूत लकड़ियों से बनी हुई ये खिड़कियों का फ्रेम है और अभी ये पूरी तरह से बन नहीं पाया है। सोचिए कि घोड़ा जहाँ पर रहता है उस पर टाइल्स लगाया है, चाहे घोड़ा फिसल जाए उसको चोट भी आ सकती है, लेकिन नहीं, यहाँ पर उसने पूरी तरह की सुख सुविधाएं दी हैं जहाँ पर जैसे कि इंसान रहता है। और आप देखिए ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा